वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत का सिंध-ताज मुआहदा मुअत्तल करने का एक तरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पाकिस्तान लाखों इंसानी जानों को तंग नज़री पर मबनी सियासी मफादात का यरगमाल नहीं बनने देगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म और तमाम कौमी इदारों की मुकम्मल हमआहंगी का सबूत है। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के आलमी सालिसी तंजीम के क़याम के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में चीन के विजन को सराहते हुए कहा कि भारत का सिंध-ताज मुआहदे को मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारे मशरक़ी हमसाया मुल्क इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरक़ी हमसाये की जानिब से बिला जवाज़ फ़ौजी जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़े इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात हल करना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली से मुलाकात। पाकिस्तान और हांगकांग में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और देरीना दोस्ती को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। इजलास में वज़ीर मुमलिकत व मामले ख़ुसूसी ब्लॉक चेन एंड क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत होगी। काउंसिल के अरकान, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SCCP भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम, डिजिटल करेंसी के लिए रेगुलेटरी और कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने पर गौर होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के दरमियान राबता। पाकिस्तान और अमरीका का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के आज़्म का भी इजहार। हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़ेह इजाफा। मुल्की सिमत और मईशत पर भरोसा करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 42% पाकिस्तानियों ने मुल्की सिमत को दुरुस्त कहा, जबकि सिमत को गलत कहने वालों की शरह 21% कमी के बाद 58% हो गए। इप्सोस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्की सिमत पर सबसे ज़्यादा एतमाद खैबर पख्तूनख्वा से 48% अफराद ने किया। सर्वे में मुल्की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह भी 9% इजाफे के बाद 29% हो गई, जबकि मुल्की मुआशी मुस्तकबिल से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह पहली बार मायूस अफराद से बढ़ गई। सर्वे में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत पर परेशानी का इजहार करने वालों की शरह में कमी आई। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग और टैक्सेस में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश में इजाफा हुआ है। HRCP का पैका तरमीमी एक्ट 2025 मुकम्मल मनसूख करने का मुतालिबा। कहा, पैका का जाबिराना निफाज नाकाबिल कबूल है। रिपोर्ट में पैका के तहत इजहार राय पर कदगनों की निशानदेही करते हुए कहा गया है कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैका में झूठी मालूमात पर मुहिम सजाएं दी गई। तरमीमी एक्ट के तहत काबिल जमानत जराइम को नाकाबिल जमानत बनाया गया। रिपोर्ट में डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स ने आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इत्तेहाद बनाने का मशवरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का कोर्ट मार्शल कल अदम करार देने का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। 7 रुकनी आईनी बेंच ने 2-5 की अक्सरियत से सिविलियन का कोर्ट मार्शल दुरुस्त करार दिया था। अक़लियती फैसले में कहा गया है कि तासुर दिया गया जैसे सिविल अदालतें दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निपटने में नाकाम हो चुकी हैं और मसले का हल सिर्फ कोर्ट मार्शल के जरिए ही मुमकिन है। हकीकत यह है कि कोर्ट मार्शल सिर्फ उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई है जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मातहत हों और फौजी जराइम या अमूमी जराइम के मुर्तकब हों। 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलविस करार दिए गए अफराद को सुनाई गई सज़ाएं दायर इख्तियार से बाहर हैं। अक़लियती फैसला देने वालों में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद हसन ख्वाजा ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल की इजाजत देने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। आईनी बेंच से फैसला वापस लेने की इस्तदा।
कहा सुप्रीम कोर्ट ने हकायक और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फैसले में FPLE केस पर इन्हिसार दुरुस्त नहीं। उस केस का फैसला 1962 के आइन के मुताबिक था, जिसका वजूद नहीं। फैसला तजादात का मजमुआ है। आईनी बेंच ने एक जानिब करार दिया कि फौजी अदालतों में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, दूसरी जानिब लिखा कि बुनियादी हुकूक यकीनी बनाने के लिए अपील का हक दिया जाए। 9 और 10 मई वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर होंगे। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन ताहिर अब्दुल्ला और समीना उमर को इस्लामाबाद से ज़ेर हिरासत ले लिया गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को भी हिरासत में लिया गया। तीनों अफराद को नेशनल प्रेस क्लब के बाहर से हिरासत में लिया गया। ताहिर अब्दुल्ला का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है। PFUJ और HRCP की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। HRCP की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ताहिर अब्दुल्ला और समीना उमर ना किसी अवामी इज्तिमा का हिस्सा थी, ना उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। उन्हें कानूनी टीम तक रसाई भी नहीं दी जा रही। PFUJ के बयान में कहा गया है कि ताहिर अब्दुल्ला और समीना उमर की हिरासत इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने की वाज़ेह कोशिश है। ईद उल अज़हा की तातीलात जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा की तातीलात की मंजूरी दे दी। ईद कुर्बान पर आप कौन से जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपके सामने। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कराची में पानी है और ना ही बिजली, लगता है हम चांद पर रह रहे हैं। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि 30,000 अफराद को राशन के पैकेट भिजवा रहे हैं। गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। गवर्नर सिंह ने कहा कि उन्हें हटाने की कई कोशिशें की जा रही हैं, वो हक और सच की आवाज़ बनते रहेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अवामी सतह पर राबते बढ़ाने की ज़रूरत है। बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में नई तारीख रकम होगी। गवर्नर पंजाब से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की मुलाकात। तालीम, तिजारत और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध के तमाम अफसरान और अमले की तातीलात मनसूख कर दी गई हैं। ईद के मौके पर लाखों शहरी सफ़र करते हैं। मुतालिका अफसरान ईद की छुट्टियों पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। अफसरान इजाफी किरायों की शिकायत के फौरी इजाले के लिए ड्यूटी दें। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ईद के मौके पर अवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गुज़श्ता 1.25 साल में 200 जगहों पर कार्रवाई की, लेकिन हाइड्रेंट फिर बने। कहीं ना कहीं से दबाव ज़रूर आता है। पानी चोरी के खिलाफ दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। सिटी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि K4 मनसूबे का 5 बार इफ्तिताह हो चुका है। कराची वाहिद शहर है जहाँ 125 किलोमीटर दूर से पानी आता है। कराची में पानी की कमी का मसला हल करने के लिए मुत्तहिद होकर बात करें। शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा भारत की जानिब से आबी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदा करो वरना इसराइली हमले का खतरा है। सऊदी अरब ने ईरान को आगाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने गुज़श्ता माह वज़ीर दिफा के जरिए ईरान को हमले से मुतालिक पैगाम भिजवाया था। शाह सलमान ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशे के पेश नज़र वज़ीर दिफा को ईरान भेजा था। ईरान के सदारती महल में हुए अहम इजलास में सऊदी वज़ीर दिफा के साथ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, अब्बास इराक़ची और दीगर आला हुकाम शरीक थे। ईरान और सऊदी अरब ने मामले पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। गजा में इमदाद की तकसीम अलमिया में कैसे बदली? अरब टीवी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गजा की 93% आबादी शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। बहरान पर काबू पाने के लिए इसराइल और अमेरिका की हिमायत याफ्ता नई तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने बहुत कम इमदादी मराकज़ कायम किए, जिन तक पहुँचने के लिए भूख से बेहाल हज़ारों फ़लस्तीनियों को शदीद गर्मी में तवील फासला तय करना पड़ा। वहाँ भगदड़ मची तो इसराइली फ़ौज ने फायरिंग कर दी।
अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों का इसराइल और अमरीका पर इमदाद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। दूसरी जानिब इसराइल ने शिमाली गज़ा में आलूदा अस्पताल बंद करने का हुक्म दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी से मुतालिक इब्तदाई अदालती जंग जीत ली। जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्मों पर पाबंदी लगाने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिश रोक दी। वफाकी जज का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते जो आर्जी हुक्म में इम्तना जारी किया था वो बरकरार रहना चाहिए। पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। अरशद नदीम का कहना है कि कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर फाइनल है। आवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई है। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी फिल्म दीमक की कास्ट कराची के मुकामी मॉल पहुंच गई। मद्दाहों ने सेल्फियां बनाई और अपनी अपनी ड्रावनी कहानियां सुनाकर तकरीब को दिलचस्प बनाया। मद्दाहों में फिल्म के मुफ्त टिकट्स भी तकसीम किए गए। फिल्म दीमक ईद उल अजहा पर पेश की जाएगी।